पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सामने आकर ये अधिकार लिया जाता है, सामने आकर ये अधिकार लिया जाता है। दोष अपना हो तो स्वीकार लिया जाता है, सामने आकर ये अधिकार लिया जाता है। दोष अपना हो तो स्वीकार लिया जाता है। कृष्ण ऐसा तो नहीं, कृष्ण ऐसा तो नहीं, भूल गए हो तुम भी, जुल्म बढ़ता है तो अवतार लिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट, मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत की बात और सियासत की खबर की अगर हम बात करते हैं तो सारी खबरें एक ही जगह घूम रही हैं, वह है लालू फैमिली। लेकिन खुशखबरी आई है, मुझे लगता है कि उस खुशखबरी से आप वाकिफ होंगे। बवंडर तो आप जानते ही हैं, और खुशखबरी की हम बात करेंगे तो यह है कि तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, मतलब बेटा हुआ है। और कल ही हम लोगों ने बताया था आपको, आज सुबह के कार्यक्रम में भी बताया था, पूरी जो फैमिली है लालू फैमिली, तेज प्रताप यादव को छोड़कर पूरे परिवार के लोग जो हैं कहाँ हैं तो कोलकाता में हैं। और कोलकाता में इसलिए क्योंकि वहाँ पर राजश्री यादव मतलब तेजस्वी यादव की पत्नी अस्पताल में भर्ती थी और उन्हें डिलीवरी हुई है, बेटा हुआ है। देखिए जिस तरीके से लालू परिवार में बवंडर उठा तेज प्रताप यादव को लेकर, बवंडर यह था, अगर नए दर्शक हैं हमारे तो उनके लिए, कि तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस बात का इजहार किया कि वह एक लड़की से मोहब्बत करते हैं। 12 साल से वह उनका उससे वास्ता है। और जैसे ही यह बात सामने आई तो हलचल सी मच गई, हंगामा बवंडर सा खड़ा हो गया और इसको लेकर उस पोस्ट को डिलीट भी किया गया, फिर से तस्वीरें पोस्ट भी की गई, सारी चीजें हुई। इसके बाद जो है धराधर तरह तरह की तस्वीरें, तरह तरह के वीडियो और तरह तरह की बातें इसको लेकर हवा में तैरने लगी। इसके बाद लालू प्रसाद ने उन पर कार्रवाई की और कार्रवाई के तहत 2 तरह की उन्हें सजा दी गई। पहली सजा कि उन्हें राजद से 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया, और दूसरी सजा कि परिवार से भी तेज प्रताप यादव को अलग कर दिया गया। और सब की निगाह इस बात पर लगी हुई थी कि हर तरफ से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। रोहिणी आचार्य अपनी बात कह रही थी, मीसा भारती काफी देर तक मौन रही, लेकिन उनकी बात भी कल शाम में आ गई कि उनका क्या पक्ष है, वह क्या कहना चाहती हैं। लालू प्रसाद ने तो खैर फेसबुक पोस्ट करके जो सजा देनी थी तेज प्रताप यादव को वह दे दी। तेजस्वी यादव ने भी अपनी बात रख दी, सारी चीजें हो गई। सबकी नजर ये इस बात पर लगी हुई थी कि आखिर तेज प्रताप क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं। तो तेज प्रताप यादव ने अपना मुंह खोला है। अब यह है कि मुंह क्यों खोला है, तो जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि उन्हें भतीजा हुआ है, इसके बाद उन्होंने बधाई दी है। और क्या बधाई दी है, क्या कह रहे हैं तेज प्रताप यादव इस घटना के बाद, इस बवंडर के बाद, जरा वह सुन लीजिए। अपने निजी संबंधों को लेकर इन दिनों विवादों में चल रहे तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, मतलब एक्स पर लिखा है कि श्री बांके बिहारी जी की असीम कृपा और आशीर्वाद से नवजात शिशु के आगमन पर मुझे बड़े पापा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव एवं राजश्री यादव को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भतीजे को मेरा स्नेहिल आशीर्वाद एवं शुभ प्यार। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर तेज प्रताप यादव ने इस बवंडर के बाद क्या मुंह खोला, क्या बात की, मतलब शुभकामनाएं दी है। ठीक है, एक खबर और है तेज प्रताप यादव को लेके, अखबार में भी यह खबर छपी है कि 29 तारीख को, मतलब 29 मई को, वह जो बवंडर पिछले दिन उठा था उस पर अपनी बात रख सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, तेज प्रताप इन सब पहलुओं पे क्या बात करते हैं, क्या अपना पक्ष रखते हैं। अब चलिए दूसरी खबर बताते हैं, और बधाई वाली ही खबर है, लालू परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली ही खबर है। क्योंकि कोलकाता में डिलीवरी हुई है राजश्री यादव की, और जैसे ही ममता बनर्जी को इस बात की खबर लगी, जानकारी हुई
कि तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो वह भी अस्पताल पहुंची और राजश्री यादव का कुशल क्षेम जानी, बच्चे को देखी, अपना शुभ आशीर्वाद और आशीष दिया। साथ ही लालू प्रसाद से भी वह मिली और लालू प्रसाद को भी सेहत का ख्याल रखने का उन्होंने आग्रह किया कि आप अपने सेहत का ख्याल जरूर रखिए। और बाद में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी अपना आशीर्वाद जो है ममता बनर्जी ने दिया है। तो क्या लिख रही हैं सोशल मीडिया पोस्ट में, वह जरा सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि तेजस्वी यादव और राजश्री के घर एक सुंदर बच्चे के आगमन की खुशी में शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरी ओर से उन्हें लालू जी और पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आज उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ देखकर बहुत खुशी हुई है। मुझे कुछ समय से पता था कि राजश्री कोलकाता में है और तेजस्वी ने कल शाम मुझे बच्चे की आगमन की खबर दी थी। मैंने वादा किया था कि मैं उनसे मिलूंगी और आज मैं उनसे मिलने गई। मेरे दिल में स्नेह और आशीर्वाद है। यह नन्हा बच्चा परिवार के लिए सौभाग्य और आशा का अग्रदूत बने। यह ममता बनर्जी कही लिखी हैं। आपके मन में हो सकता है कि चलिए तेज प्रताप यादव की बात हो गई, ममता बनर्जी की बात हो गई, लालू जी की बात जानते ही हैं, वह भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जो रोहिणी आचार्य हैं वह भी खुशी का इजहार की, तमाम परिवार के लोग खुशी का इजहार किए। लेकिन आखिर तेजस्वी जो है दूसरी बार पिता बने हैं तो तेजस्वी ने क्या कहा, बस एक लाइन में कहेंगे, आप बात समझ लीजिएगा क्योंकि एक और खबर आपको अभी बतानी है। और तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए सामने इलेक्शन है और मेरा बेटा खुशी की हवा लेकर आया है। यह बात जो है तेजस्वी यादव ने कही है। स्वाभाविक है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो एक अलग तरह का एक इमोशन होगा, एक अलग तरह के बहुत सारी जो बातें हैं उनके मन में उमड़ रही होंगी, घूमर रही होंगी। लेकिन सियासत भी है और सामने इलेक्शन भी है, तो इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि सामने इलेक्शन है और मेरा बेटा जो है खुशी की हवा लेकर आया है। भगवान करे कि उनके मन में जो चीजें चल रही हैं वह पूरी हो। लेकिन वक्त बताएगा, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में तो जनता और जनार्दन किसको चुनते हैं, किसे वोट करते हैं, उस पर निर्भर करता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अब अगली जो खबर है हमारी वह थोड़ी तीखी है, सलाह भी है, लेकिन हम सलाह नहीं दे रहे हैं, हम कोई तीखी बात नहीं कर रहे हैं आपसे। खबर तेज प्रताप से जुड़ी हुई है, इसलिए खबर थोड़ी तीखी है और जिसका नाम आप कई दिनों से सुन रहे होंगे, हर तरफ जिसकी गूंज है, अनुष्का यादव। मतलब यह जो तस्वीर वायरल हुई थी और जिस पर लालू प्रसाद को कार्रवाई करनी पड़ी, वही अनुष्का यादव। अनुष्का यादव के परिवार की तरफ से कुछ बात सामने आई है। बड़े बड़े बयान जो हैं सामने आ रहे हैं। कई बात है अहम, सलाह मशविरा के साथ, वह हम आपको बताते हैं। अनुष्का यादव के भाई हैं आकाश यादव, उन्होंने कुछ मीडिया के सामने अपनी बात रखी है, जरा आप उसको सुन लीजिए। अनुष्का के भाई आकाश यादव ने कहा है कि अनुष्का मेरी छोटी बहन है और उसका जो भी फैसला होगा मैं एक बड़े भाई का फर्ज निभाऊंगा, यह कह रहे हैं आकाश यादव। आकाश यादव ने स्पष्ट किया है कि तेज प्रताप और अनुष्का की शादी हुई या नहीं, इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि यह पूरी तरह से निजी मामला है। आकाश यादव ने यह भी कहा कि अनुष्का अभी घर पर है और वह इस बारे में बात करेगी तो ज्यादा बेहतर होगा। तेज प्रताप यादव को राजद से बाहर निकालने जाने पर भी आकाश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आकाश यादव ने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं। आकाश यादव ने कहा कि क्या तेज प्रताप ने कोई अपराध कर दिया है, क्या उन्होंने बलात्कार किया है या परिवार पर कोई दाग लगाया है। अनुष्का के भाई ने कहा कि तंत्र में किसी को समाज का ठेकेदार नहीं होना चाहिए। आकाश यादव ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को सम्मान देते हुए आदरणीय कहते हुए कहा है कि मैं लालू परिवार को सलाह देना चाहता हूं कि मेरी बहन के चरित्र पर जो अनर्गल बयानबाजी हो रही है वह पूरी तरह से गलत है।
तेजस्वी यादव से कहना चाहूंगा कि दो परिवारों की इज्जत को संभालना अब उनकी जिम्मेदारी है। बयान में आकाश यादव ने यह भी कहा है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव के पास बहुत कुछ है। उन्होंने यह भी जानकारी साझा की है मीडिया से कि अनुष्का यादव स्वतंत्रता सेनानी आमिर गुरु जी की नातिन है, जिससे उनका परिवार सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से प्रतिष्ठित है। तो यह है आकाश यादव की बात। अनुष्का यादव के जो भाई हैं आकाश यादव, उन्होंने मीडिया के सामने तमाम बातें रखी हैं और इन बातों में सलाह भी है, मशविरा भी है और चेतावनी भी है। चलिए अब आखिरी खबर इस कार्यक्रम के आखिरी खबर यह है कि पीएम मोदी 29 मई को पटना आ रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पर, और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 29 मई को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना एयरपोर्ट पर आगमन होगा। वहां विश्व स्तरीय एयरपोर्ट जो नया टर्मिनल बना है एयरपोर्ट पर, उसका पीएम उद्घाटन करेंगे, साथ ही बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। और सबसे खास बात, जब पीएम वहां से निकलेंगे तो रोड शो होगा और रोड शो के दरमियान 32 जगहों पर शानदार स्वागत किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और दिलीप जायसवाल ने आशा व्यक्त किया है कि इसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग मोदी का अभिवादन करने के लिए सड़क पर उमड़ेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनकम टैक्स तक यह काफिला आएगा रोड शो का। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के दफ्तर जाएंगे, वहां फिर उनके अलग अलग जो कार्यक्रम हैं कार्यकर्ताओं के साथ, तमाम पार्टी के पदाधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होगी। तो फिलहाल सियासत के कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, प्रणाम।